नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलाइनमेंट के बारे में कि अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए और क्यों बिना अलाइनमेंट के आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप इस वर्ड अलाइनमेंट का एक्चुअल मीनिंग समझ जाते हो तो आपके लिए दुनिया में कुछ भी मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती हैं कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, तो अलाइनमेंट वर्ड समझने के लिए भी आपको इसके दो पहलू समझने होंगे। एक तरफ अलाइनमेंट है तो दूसरी तरफ रेजिस्टेंस है। जैसे अपोजिट वाली हम बात करते हैं, दिन और रात, सुबह और शाम, पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इस तरीके से होता है अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से अगर हम हमारे थॉट्स में देखें तो हर एक थॉट या तो हमारा अलाइनमेंट का होता है या हमारा रेजिस्टेंस का होता है। जिस थॉट में हम ज़्यादा घूमते हैं वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। अब इसको अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस को दो ग्रुप की तरह आप देख सकते हो कि एक ग्रुप अलाइनमेंट है तो दूसरा ग्रुप रेजिस्टेंस है। अलाइनमेंट में वो सारे इमोशंस और फीलिंग्स आते हैं या थॉट्स आते हैं जो हाई एनर्जी के हैं या अच्छी वाइब्रेशन के हैं, अच्छी फीलिंग्स के हैं, पॉजिटिविटी के हैं। वही अपोजिट रेजिस्टेंस में वो सारी नेगेटिविटी वाले थॉट्स हैं, लो वाइब्रेशंस वाली फीलिंग है। अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप किस डायरेक्शन में इस वक्त ज़्यादा खड़े हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किधर मूव कर रहे हो। आप भले ही अपनी लाइफ के सबसे नेगेटिव फेज़ में अगर हो आज, तो अगर आप अपने आप को फिर भी पहले से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, तो आप अलाइनमेंट की तरफ कहे जा सकते हो। और अगर आप उस सिचुएशन में से आपको लगता है कि आप और नीचे चले जा रहे हो, तो उस जगह पर आप और रेजिस्ट कर रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऑलरेडी अलाइनमेंट में है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन में है, लेकिन अगर वो वहाँ से नीचे जाने लगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो उस जगह पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और अब्राहम कहती हैं उनके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में कोई भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम होती है या टेम्प्ररी बेसिस पे होती है। और रेजिस्टेंस में देखा जाए तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है जो आप नहीं चाहते हो। इवन कभी आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस की वजह से मैनिफेस्ट होती है। और कई बार थॉट्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थॉट्स एक दिन में 60,000 से ज़्यादा आते हैं और कंटिन्यूसली आते हैं, तो थॉट्स पर आपका कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन हर एक थॉट की एक फीलिंग होती है और वो फीलिंग या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है, या अगर फीलिंग न्यूट्रल भी है तो हम उसको अच्छी में ही मानेंगे, बुरी में नहीं मानेंगे। तो अगर आप दिन भर में मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फील करते हो और जेन्युइनली अच्छा फील करते हो तो आप अलाइंड हो। अदरवाइज दिन भर में अगर आप बुरा फील करते हो, लो फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, तो आप रेजिस्टेंस में हो। और बस ये एक लौता रीज़न है आपके डिज़ायर के मैनिफेस्ट नहीं होने का। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम वर्दी हो, आपकी डिज़ायर कोई और नहीं लेकर गया, या आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपको लगता है कि ऐसा हो चुका है कि आपकी डिज़ायर कोई और मैनिफेस्ट कर चुका है, या आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते जो आप चाहते हो, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब ये थॉट्स जब आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में तो ऑब्वियस है आप बुरा फील करते हो, और जब आप दिन भर इसी तरह के थॉट्स में घूमते रहते हो तो यही रेजिस्टेंस कहलाता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर ये थॉट्स नहीं रहेंगे, भले आप बहुत पॉजिटिव नहीं सोच रहे, लेकिन ये थॉट्स अगर आपके नहीं रहेंगे तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट दो ही है, या तो आप नेगेटिवली फोकस्ड हो या तो आप पॉजिटिवली फोकस्ड हो। अगर आप नेगेटिविटी से ध्यान हटा लो तो आप पॉजिटिविटी में हो। यानी अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए बस रेजिस्टेंस से ध्यान हटाना ज़रूरी है। जहाँ रेजिस्टेंस रहेगी वहाँ अलाइनमेंट नहीं होगा, जहाँ अलाइनमेंट रहेगी वहाँ रेजिस्टेंस नहीं होगा। आप वन एट अ टाइम ही रह सकते हो। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अलाइनमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनिफेस्टेशंस के लिए, और आपको टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न बोलने का यही होता है कि दुनिया में हर एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करने वाले की लाइफ में भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो उसकी लाइफ में उसको मिलता है, चाहे वो करियर में हो, हेल्थ में हो, लाइफ में ओवरऑल हो, रिलेशंस में हो। सबको सब कुछ अपने अपने हिसाब से मिलता है। तो अगर अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस का देखा जाए तो इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली कोई रिलेशंस नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट एक टीचिंग है जो आपको इस चीज़ को कॉन्शियसली समझा देती है कि क्यों दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते उसके बावजूद भी बहुत सक्सेसफुल है, या उसके अपोजिट दुनिया में जो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं या बहुत कुछ करने की कोशिश करते स्टिल नहीं कर पाते। तो इसका आंसर ही आपको अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस में मिलेगा। इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं होती, वर्दी अनवर्दी की कोई बात नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स की नज़र में सभी इक्वल है। आप रेजिस्टेंस में हो, आप रेजिस्टेंस वाली चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, आप अलाइनमेंट में हो, अलाइनमेंट वाली चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। अब देखोगे तो अलाइनमेंट का मतलब इतना सा ही है और इतना ही सिंपल है अलाइनमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि जब इतना सिंपल अलाइनमेंट है तो लोग अलाइनमेंट में आ क्यों नहीं पाते। अलाइनमेंट में नहीं आ पाने का सबसे बड़ा रीज़न लोगों का यही होता है कि जब आप मैनिफेस्टेशन को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो या इतना मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड हो जाते हो
कि आपको अपने डिज़ायर के अलावा ही कुछ नज़र नहीं आ रहा और आपको वो डिज़ायर अपनी लाइफ में नज़र नहीं आ रही, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त आप कंटिन्यूसली ऐसी रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हो कि अपनी ओवरऑल अलाइनमेंट को तो भूल ही जाते हो उस जगह पर। अलाइनमेंट का मतलब होता है अच्छा फील करना, और जब आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है तो आप उस कमी को देख करके अच्छा फील नहीं करते। और अलाइनमेंट में लोग इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि हर कोई मैनिफेस्टेशन के पीछे ही भागता है, हर किसी को टेक्निक्स ही करनी है। बस इसी रीज़न से अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग फिर इस चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं कि आप इस तरह की मजबूरी अगर किसी के सामने लेकर के जाते हो, चाहे वो कोई LOA कोच हो, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पर फिर आपका टाइम, एनर्जी और मनी तीनों वेस्ट होता है। और ये हर बार ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति ख़राब हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा भी हो और जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता हो, लेकिन जब तक आप उस रेजिस्टेंस में रहते हैं तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। इवन आप उस पर्सन तक पहुंच नहीं पाते, अगर पहुंचते भी हो तो आपको वहां से भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। और लोग इसीलिए अलाइनमेंट में नहीं आ पाते क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी ओवरऑल लाइफ को नहीं देखते। आपकी मैनिफेस्टेशन से बढ़कर आपकी लाइफ है। जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो तो वो 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाती है। जैसे आप कोई जॉब चाहते हो, वो जॉब आपको मिल जाएगी, आप खुश होंगे, लेकिन 2-3 दिन में वो चीज़ें या 2-3 महीने में वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। फिर आने वाले टाइम में हो सकता है आपको उस जगह पे प्रॉब्लम नज़र आने लगे। या अगर आप एक बार अपनी लाइफ में देख लोगे कि कोई रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक बार शादी जब आपकी हो जाएगी आपके पर्सन के साथ, तो वो चीज़ आपको हमेशा खुशी नहीं देगी। आपको वो खुशी उसके होने की इमीडिएटली मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद वो चीज़ आपके लिए टोटली नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप उस लाइफ में आगे वाली चीज़ों को देखोगे कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो अच्छा नहीं है, तो आगे बढ़ कर के फिर लोग ऐसे ही इसी तरीके से ही अपनी लाइफ को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैनिफेस्टेशन आपको खुशी देती है, लेकिन पल भर की खुशी देती है। लेकिन जब आप खुशी अपने अंदर से क्रिएट करते हो तो सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होती है और उस मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती, तो एक स्टेबिलिटी वाली हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में हमेशा क्रिएट करके रखते हो, जहाँ पर शादी होने के बाद भी आप खुश रहते हो, जॉब पाने के बाद भी आप इंजॉय करते हो जॉब में। हमारा माइंड ही इस तरीके का होता है कि हम मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन कॉन्शियसली हमें ये बात समझने की ज़रूरत होती है कि हमारी लाइफ में अगर मैनिफेस्टेशन होती है तो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट की वजह से होती है, तो क्यों ना अलाइनमेंट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब डिज़ायर्स तो एक्सपेंड होती रहती है, यानी आज आप एक डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लो या आपके पास आज 10 लिस्ट है मैनिफेस्ट करने के लिए, अगर 10 की 10 आप मैनिफेस्ट कर लो तो उसके बाद आप रुकोगे नहीं कि ये चीज़ अब मुझे मिल गई, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। अब उसके बाद और 100 चीज़ें आ जाएंगी, फिर उसको मैनिफेस्ट कर लोगे और आगे आ जाएंगी। या अपनी लाइफ में अगर आप अभी ही देखो आपके कितनी डिज़ायर होगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन एक भी मैनिफेस्ट नहीं हुई या बहुत कम हुई। अब अगर सभी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स दे दी जाए तो आप नहीं कर पाओगे। आप करने की कोशिश भी करोगे, आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। किन किन चीज़ों पे फोकस करोगे, बात वहाँ आती है। एट द एंड जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इन चीज़ों को करते हुए तो वो अलाइनमेंट नहीं, वो रेजिस्टेंस है। अब बहुत लोग देखोगे तो टेक्निक्स करके रेजिस्ट होते हैं, फिर भी करते हैं। तो इसके लिए अब्राहम कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको बुरा फील कराए वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो एट द एंड आपको करना क्या चाहिए, करना आपको अलाइनमेंट पे वर्क करना चाहिए और अलाइनमेंट से ही आपकी सारी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। एक बार जब आप अपनी फीलिंग को या एक फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हो तो आपके लिए क्रिएशन ईजी हो जाती है। अब रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट का डिफरेंस तो आप समझ चुके हो कि जब आप डिप में जाते जाते हो और अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाते जाते हो तो आप रेजिस्ट कर रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाते हो तो आप अलाइंड हो रहे हो। अब हर दिन आपका एक जैसा नहीं रहेगा, हर दिन आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कोई ना कोई आपको आके कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे परेशान करेगा, या आपके अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी में चीज़ें नहीं हो रही होगी, आपके अकॉर्डिंग आपकी दुनिया में कई बार चीज़ें नहीं हो रही होंगी। तो उस वक्त क्या होता है, माइंड क्रिएट करता है करंट रियलिटी की तरफ अपना फोकस, और उसकी वजह से क्या करता है, उन चीज़ों को और बढ़ाने लगता है। लेकिन अलाइनमेंट को क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, हम अपनी फीलिंग्स को अपने अकॉर्डिंग रखेंगे कि दुनिया चाहे कहीं भी जाए, दुनिया चाहे जो भी करे, हमें खुश रहना है। तो ये एक सेल्फिश नेचर होता है जहाँ से अलाइनमेंट की स्टार्टिंग होती है कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया के चाहे जो भी एक्सपीरियंस हो, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और दुनिया में इतने लोगों की डिज़ायर्स अगर अनफुलफिल्ड है तो दुनिया में कमी की वजह से नहीं है। अब्राहम कहती है कि अलाइनमेंट का रास्ता वो रास्ता है जहाँ पर दुनिया में बहुत कम लोग चलते हैं। अलाइनमेंट वाले रास्ते में आपको कभी भी भीड़ नहीं मिलेगी। तो इस जर्नी में जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आप अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट वो चीज़ आपकी लाइफ में ला देती है। ठीक जैसे रेजिस्टेंस वाले टाइम में उस तरह की चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती और इतनी बुरी होती है। ठीक उसी तरीके से अलाइनमेंट में अपोजिट है। अब अलाइनमेंट में आना कैसे है, उसके लिए जस्ट आपको समझना है अपनी ओवरऑल लाइफ को कि आप कहाँ रेजिस्ट करते हो और कैसे उसको आप अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हो। ओवरऑल एक बार को देखा जाए तो समझना भी बहुत बार ज़रूरी नहीं होता।
यानी न्यू चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो पुरानी ऑटोमेटिकली निकल जाती है। जैसे पहले की लाइफ में मोस्टली लोग मेडिटेशन नहीं करते, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद या मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया अब्राहम को पढ़ने के बाद, तो मेडिटेशन मुझे बाहर की नेगेटिविटी से हमेशा प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए अलाइनमेंट में मेरी हेल्प करता है मुझे मेडिटेशन। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मुझे इस तरीके से हेल्प करता है कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मुझे चॉइस देता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की मैं अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकूँ। यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मेरे देखने के नज़रिए को बदल देता है। एक ही चीज़ के 2 मीनिंग हो सकते हैं, मुझे कौन सा मीनिंग देखना है ये मैं अपनी लाइफ में चूज़ कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसमें मुझे हेल्प करता है। प्लस अब्राहम के लाइफ में आने से पहले तक मैं कोई भी चीज़ सेलिब्रेट नहीं करता था। अब सेलिब्रेशन का मेरे लिए ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मैं डांस करूँ या मैं बहुत केक्स काटूँ। सेलिब्रेशंस का मतलब मेरे लिए ये होता है कि मेरे कोई फेवरेट एक्टर की अगर मूवी लगी है तो मैं जाकर देखूँ सिनेमा में। कोई फेस्टिवल आ रहा है तो मैं इसे खुल के सेलिब्रेट करूँ, और जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से सेलिब्रेट करूँ। जब तक अब्राहम लाइफ में नहीं आई थी तब तक मेरी लाइफ में इस तरीके का चेंज आ चुका था कि कोई भी फेस्टिवल्स की जो एक्साइटमेंट होती थी वो लाइफ में से ख़त्म हो चुकी थी। वो जस्ट फेस्टिवल्स मेरे लिए कैलेंडर्स की तरह होते थे और मैं कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करता था। हमेशा अपने रूम में ही रहता था, बाहर भी ज़्यादा नहीं जाता था। तो उसके बाद से जब मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे अंदर से फीलिंग अच्छी होने लगी। अब जब फीलिंग अच्छी होने लगी तो जो फेस्टिवल आता था मैं हर एक फेस्टिवल फिर सेलिब्रेट करने लगा। जैसे अभी गणेश पूजा आज से स्टार्ट हो रही है तो अगले महीने फिर दुर्गा पूजा आएगी, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है इन फेस्टिवल्स का। तो मैं उतना सेलिब्रेट नहीं करता था कभी भी, लेकिन अब अगर मैं देखूँ तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट पूरी तरह से रहती है और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने सभी फेस्टिवल्स को। तो ये एक सेलिब्रेशन होती है लाइफ में जो आपको अलाइनमेंट की तरफ रखती है। और फिर जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जब मैं मनी अर्न करने लगा तो मेरे पास इतने पैसे होने लगे कि मैं ट्रैवल कर सकूं। तो फिर मुझे ट्रैवलिंग का एक्साइटमेंट होने लगा, मैं ट्रैवलिंग को एंजॉय करने लगा, तो वो मेरे सेलिब्रेशन की तरह होने लगा, उससे मेरी अलाइनमेंट बनने लगी। और ट्रैवलिंग भी मोस्टली मेरे लिए ये होता है कि पुरी जाना, मुझे पुरी जाना ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर वहाँ पे फिर टेम्पल विजिट्स करना, मुझे खुशी मिलती है जब मैं जगन्नाथ मंदिर में होता हूँ या मैं किसी भी शहर में जाऊँ, मैं वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर ज़रूर ढूंढता हूँ और वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से अपनी लाइफ में अलाइनमेंट को क्रिएट किया जाता है। एक तो मेडिटेशन आपको हमेशा करना होता है, भले ही आप आज से स्टार्ट नहीं कर रहे, आज से 2 महीने बाद ही करो तो भी चलेगा, लेकिन एक इंटेंशन रखो कि मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करना है। अब उसके अलावा जब आप कुछ कर सकते हो तो आप ग्रैटिट्यूड या कोई भी दूसरा प्रोसेस यूज़ कर सकते हो जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करो, यानी डेली बेसिस पे आप कंसिस्टेंसी से साथ जिसको फॉलो कर सको, ऐसा प्रोसेस चूज़ करो। और जब आपके 2 ही प्रोसेस होते हैं, यानी 2 ही चीज़ें, 1-2 चीज़ें ही जब आपको करनी होती है आप पूरे दिन में कर लेते हो। अब जैसे मैं मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करता हूँ तो इसमें मुझे आधा घंटा लगता है, 15 मिनट मेडिटेशन के लिए, 15 मिनट लिखने के लिए, तो बस ये रूटीन कंप्लीट। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इवन आप लॉन्ग टर्म भी इसी तरीके से जा सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में देखना है कि आप क्या करते हो उसमें आपको दुख मिलता है या क्या करते हो जिसमें आपको अच्छा फील नहीं होता, और उसको कैसे चेंज करके अच्छी फीलिंग में आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना, मूवीज़ देखना, मंदिर जाना, ट्रैवल करना, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, आपको जो भी अच्छा लगता हो अपने हिसाब से आप उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। और मैनिफेस्टेशन से थोड़ा दूर रहिए, उस पर उतना फोकस मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी डिज़ायर को छोड़ दीजिए, मैनिफेस्टेशन तो आप करोगे ही। आप नहीं भी चाहो तो आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर के जो आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आएंगे ही, तो वो अपना काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं आप उसको कॉन्शियसली चेंज कर पाओ, क्योंकि थॉट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो इंस्टेंटली उसको चेंज नहीं हम कर पाते। लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में हमें क्या खुशी देती हैं चीज़ें, उन चीज़ों पर अगर हम थोड़ा भी ध्यान देना स्टार्ट करें तो माइंड हमारा इजीली पॉजिटिव होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। बेसिकली आपको यही फीलिंग रखनी है कि रिलैक्स होना है और इम्प्रूवमेंट देखना है अपनी फीलिंग्स में, कि जैसे अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो आज, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा फील करना है। अब भले 1 महीने हो, 2 महीने हो, और ये लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है और हमेशा वाला प्रोसेस है। तो आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स में देखना है कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो। आप जब भी अपने आप को नेगेटिव फील करते देखो, अपने आप को पॉजिटिव फील करने के लिए इंस्पायर करो। उस जगह पर जब आप देखोगे तो धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आएगा, करंट रियलिटी में चीज़ें नज़र आने लगेंगी, ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे, मैनिफेस्टेशंस आपको दिखने लगेंगे। फिर क्या होता है कि आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, जहाँ करंट रियलिटी पहले थी वहाँ पे आपका फोकस था और वो नेगेटिव था, क्योंकि करंट रियलिटी में कुछ भी अच्छा नहीं था। अब अलाइनमेंट की वजह से करंट रियलिटी जब चेंज हो रही है तो वो चेंज आता हुआ जब दिखेगा तो एक न्यू करंट रियलिटी पे आपका फोकस होता है
और जहाँ पे आपका फोकस होता है वो चीज़ आपकी लाइफ में इंक्रीज़ होती है। अब जब अच्छा चीज़ हो रहा है लाइफ में, यानी कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में और आप देख रहे हो अपनी करंट रियलिटी में अच्छा होते हुए, उस पर फोकस कर रहे हो, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती हुई आएगी, क्योंकि आप इस न्यू मोमेंटम को स्टार्ट कर चुके हो। और इस मोमेंटम में आप जितना फोकस रखोगे आपकी लाइफ बेटर होती ही चली जाएगी। तो बस इतना ही सिंपल है अलाइनमेंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।